हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेज बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज का लेक्चर है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि है बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी दोनों के लिए। हमारे दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं जूलॉजी और बॉटनी, उनमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी वाली यूनिट में इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में विद नोट्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ आपको कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमें पढ़ना क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमें पढ़ना होता है कि एक के बाद एक कैसे कम्युनिटीज़ आती जाती हैं, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो प्लांट्स की हो, और एक स्टेबल इकोसिस्टम वो बना देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे पहले वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, वहाँ पे सबसे पहले वाटर होगा जब अर्थ की स्टार्टिंग हुई होगी। उसके बाद वहाँ पे वाटर प्लांट्स आए होंगे जो वाटर में रूटेड प्लांट्स होंगे, फिर वाटर में सबमर्ज्ड, उसके बाद वाटर के ऊपर वाले प्लांट, फिर थोड़ा लैंड एरिया आया होगा, उसके बाद डिफरेंट प्लांट्स, फिर फाइनली जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं वो आए होंगे। तो सक्सेशन हुआ होगा, एक के बाद एक आए होंगे, सीक्वेंशियल चेंजेस हुए होंगे और एक स्टेबल कम्युनिटी बन गई होगी। तो वो सारी चीज़ें हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़नी है कि क्या क्या टाइप्स हैं इसके, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। और सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। द अकरेंस ऑफ रिलेटिव डेफिनेट ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द सेम एरिया रिजल्टिंग इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज नोन एज इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सक्सेशन। तो जब अकरेंस होती है, मतलब अकरेंस मतलब होना, कि रिलेटिव और डेफिनेट और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, डेफिनेट मतलब पता है ये चेंजेस होंगे, ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस जब कम्युनिटीज़ का होता है और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ऐसा नहीं है कि थोड़े से टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस पूरी प्रोसेस को, और सेम एरिया में ये सारी प्रोसेस चल रही है। फिर वो रिजल्ट किस में करते हैं, उसका रिजल्ट होता है कि एक स्टेबल कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो जाती है, एक स्टेबल कम्युनिटी वहाँ पे बन जाती है, जिसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी बोलते हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम बायोटिक या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसकी एक सेकेंड डेफिनेशन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इज द स्पीसीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। टाइम स्केल कैन बी डिकेड्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर मास एक्सटिंक्शन। तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो प्रोसेस होता है कि स्पीसीज का स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में ओवर टाइम के साथ। और टाइम स्केल कुछ भी हो सकता है, वो डिकेड्स यानी कि 10 ईयर्स हो सकती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी हो सकती है, फ्रॉम डिकेड्स टू मिलियंस ऑफ द ईयर्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। नाउ वी विल स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि इकोलॉजिकल सक्सेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को जान पाएंगे, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल चेंज इन द काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस तरह से चेंज होंगे, ऑर्डरली और सिक्वेंशियली चेंजेस इस तरह से होंगे प्लांट्स और एनिमल्स में एक एरिया की, कि वो एक स्टेबिलिटी की स्टेट की तरफ जाएंगे, वो स्टेबिलिटी आएगी उनमें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीज इन द स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, टेंडेंसी होगी वो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज करने की तरफ होगी। एंड इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड द बायोमास सपोर्टेड बाय अवेलेबल एनर्जी फ्लो इन द ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। जब इंक्रीज होगा ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास, तो एनर्जी फ्लो जब बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास में ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में। जब जहाँ ऐसा सक्सेशन होगा जहाँ पे प्लांट्स खुद अपना फूड बना पाएँ, ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बना पाएँ। डिक्रीज इन द नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन और एनुअल यील्ड। तो जो नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन होगा उसमें कमी आएगी, क्योंकि स्पीसीज बढ़ते जाएंगे, वेरी करते जाएंगे, एनुअल यील्ड में भी कमी आएगी। इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ लोअर लाइफ फॉर्म्स बाय हायर लाइफ फॉर्म्स। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होता है, हायर लाइफ फॉर्म्स रिप्लेस करते हैं जो लोअर लाइफ फॉर्म्स होते हैं। तो जो छोटे लाइफ फॉर्म्स होंगे, जैसे सिंपल प्लांट्स होंगे जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इस तरह के कुछ जो लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे वो रिप्लेस किए जाएंगे हायर लाइफ फॉर्म्स के द्वारा। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। In an area, the plant and animal communities undergo succession side by side. It is so because vegetational changes in turn affect the food and shelter for various types of animals. किसी भी एक एरिया में जो प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज़ होती हैं वो सक्सेशन में साइड बाय साइड जाती रहती हैं, क्योंकि जो वेजिटेशनल चेंजेस होते हैं वो फूड और
शेल्टर को अफेक्ट करते हैं। जब फूड और शेल्टर अफेक्ट होगा मतलब डिफरेंट प्लांट्स में चेंज आएगा, उसी तरह से एनिमल्स में भी चेंज आएगा। अब नेक्स्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन कम्युनिटीज़ क्या क्या आती हैं इसमें, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ आती हैं। सबसे पहले कौन सी आएगी, बीच में कौन सी आएगी, ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी आएगी। पायोनियर का मतलब फर्स्ट। द फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहेबिट एन एरिया इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी। कोई भी कम्युनिटी है जो सबसे पहले आएगी किसी भी एरिया में, जैसे जहाँ पे कोई लैंड है वहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है, तो जो सबसे पहला प्लांट आएगा उसको हम पायोनियर कम्युनिटी बोलेंगे। जो फर्स्ट कम्युनिटी आएगी प्लांट्स की उसको पायोनियर कम्युनिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्लाइमैक्स कम्युनिटी, द लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी। जो भी लास्ट है, स्टेबल है, वो कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी। जैसे मूवीज़ का क्लाइमैक्स पढ़ते हैं ना हम, देखते हैं सॉरी, तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब नेक्स्ट है ट्रांजिशनल या सीरियल कम्युनिटी। द इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ बिटवीन द पायोनियर एंड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जो इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ होती हैं किस किस के बीच में, पायोनियर और क्लाइमैक्स कम्युनिटी, पहली और आखिरी के बीच में जो भी कम्युनिटीज़ होंगी इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़, उनको हम ट्रांजिशनल या सीरियल कम्युनिटी बोलेंगे। एक टर्म है सीयर, इसका मतलब होता है द एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटीज़ कॉल्ड सीयर। जो भी सीरीज हुई कम्युनिटीज़ की एंटायर सीरीज को हम सीयर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे, बेसिक टाइप्स ऑफ सक्सेशन। बेसिक टाइप्स क्या क्या है सक्सेशन के, प्राइमरी सक्सेशन या पेरिसीयर, और नेक्स्ट है सेकेंडरी सक्सेशन या सबसीयर। तो प्राइमरी सक्सेशन या पेरिसीयर इसको देखते हैं हम। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम वेयर देयर वाज नो प्रीवियसली एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग मैटर, दैट इज स्टेराइल एरिया। प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम होता है, मतलब वहाँ पे अभी तक कोई भी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वहाँ पे लिविंग मैटर था ही नहीं, स्टेराइल एरिया था वो। एग्जाम्पल इसका क्या है, लैंड फॉर्म्ड बाई द कूलिंग ऑफ वॉल्केनिक लावा और अ न्यूली फॉर्म्ड एस्टेराइन मड बैंक और सैंड ड्यून्स और ग्लेशिएटेड सरफेस और न्यूली फॉर्म्ड वाटर बॉडी। जैसे लैंड तब बनता है जो जैसे वॉल्केनिक लावा इकट्ठा हो जाए, वहाँ पे एक अर्थ की जैसा सरफेस दिखने लगे, ज़मीन दिखने लगे, लैंड ऐसा फॉर्म हो जाए, तो वहाँ पे जब भी नया सक्सेशन होगा तो वो प्राइमरी सक्सेशन होगा। या फिर सैंड ड्यून्स या फिर एस्टेराइन मड बैंक्स, ग्लेशिएटेड सरफेस या फिर न्यूली फॉर्म्ड वाटर बॉडी, उनमें जो सक्सेशन होगा वो एकदम नया होगा, वहाँ पे पहले से कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी लाइफ, उसको प्राइमरी या पेरिशियर बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन या पेरिशियर। नेक्स्ट सेकेंडरी सक्सेशन या सबसीयर। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रीवियसली बिल्ट अप सबस्ट्रेटा विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर। ये वहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिविंग मैटर एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब वो नहीं रहा, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या सडन चेंज, क्लाइमेटिक फैक्टर या बायोटिक इंटरवेंशन की या फायर की वजह से वो ख़त्म हो गया है अगर वहाँ पे, तो दोबारा सक्सेशन होगा, वहाँ का पूरा ऑर्गेनिज्म सारे ख़त्म हो गए हैं, तो दोबारा अगर सक्सेशन होगा तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे या सबसीयर। Thus area becomes devoid of living matter but its substratum instead of primitive is built up। तो इसका प्रिमिटिव सक्सेशन सबस्ट्रेटम नहीं रहता, वो बिल्ट अप हो जाता है। इट हैज़ ऑर्गेनिक मैटर सो सॉइल इज बायोलॉजिकली फर्टाइल। इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है प्रेजेंट, तो ये बायोलॉजिकली फर्टाइल सॉइल होती है। एग्जाम्पल क्या है, सच एरियाज इंक्लूड एबंडेंट फार्म लैंड्स, बर्न्ट और कट फॉरेस्ट्स, फ्लडेड लैंड्स। ऐसे एरिया जिनमें एबंडेंट फार्म लैंड्स होते हैं या फिर जले हुए जहाँ पे पूरी आग लग चुकी है ऐसे फॉरेस्ट्स होते हैं, या फ्लडेड लैंड्स जहाँ पे बाढ़ आ चुकी होती है, वहाँ पे दोबारा से अगर लाइफ स्टार्ट होती है तो उन एरियाज़ को, वहाँ पे सक्सेशन को सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं, सबसीयर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव चेंजेस इन न्यूट्रिशनल एंड एनर्जी कंटेंट्स सक्सेशन क्लासिफाइड एज। जो एनर्जी कंटेंट्स या न्यूट्रिशनल चेंजेस के बेसिस पे डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया सक्सेशन को, वो दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन और हीटरोट्रॉपिक सक्सेशन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली एंड कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक और ग्रीन प्लांट्स ये डोमिनेट करते हैं इस वाले सक्सेशन में, अर्ली जो फेज होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट हीटरोट्रॉपिक सक्सेशन, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली डोमिनेंस ऑफ हीटरोट्रॉप्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स। यहाँ पे जो अर्ली डोमिनेंस होता है वो हीटरोट्रॉप्स का होता है, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स, इस तरह से यहाँ ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मिलते हैं। तो हीटरोट्रॉपिक सक्सेशन देख लिया हमने। नेक्स्ट
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनवायरनमेंट प्राइमरीली बेस्ड ऑन मॉइस्चर रिलेशन सक्सेशन इज जो फॉलोइंग टाइप्स, जो मॉइस्चर रिलेशंस हैं, वाटर कंटेंट है, उसके बेसिस पे या नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के बेसिस पे सक्सेशन फॉलोइंग टाइप्स का है। क्या क्या है? हाइड्रोसीयर या हाइड्रार्च, स्टार्टिंग इन अ रीजन वेयर वाटर इज इन प्लेंटी, एग्जाम्पल पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, स्वैम्स, बॉग सॉइल एट्सेट्रा। तो ये हाइड्रोसीयर स्टार्ट होता है वहाँ पे जहाँ पे ऐसे रीजन में जहाँ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मीजार्ज वेयर एडिक्वेट मॉइस्चर कंडीशंस आर प्रेजेंट, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट एडिक्वेट होंगी, ना ज़्यादा ना कम, वाटर कंटेंट ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। जीरोसीयर या जीरार्च वेयर मॉइस्चर प्रेजेंट इन मिनिमल अमाउंट सच एज ड्राई डेजर्ट्स, रॉक्स एट्सेट्रा। ऐसे एरियाज जहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत मिनिमल होता है, बहुत कम होता है, जैसे ड्राई डेजर्ट्स, सूखे हुए रेगिस्तान या रॉक्स, ये जीरो सीयर होते हैं, यहाँ पे जीरो सीयर होता है। अब कुछ जनरल प्रोसेसेस होती हैं जो इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान होती हैं, वो क्या क्या है, कुछ स्टेप्स हैं वो देखते हैं। वो स्टेप्स हैं न्यूडेशन, तो मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होगी, न्यूडेशन होगा। इन्वेजन मतलब कोई स्पीसीज आएगा, वो किसके थ्रू आएगा? माइग्रेशन के थ्रू आ जाएगा, एक एसेस के या एग्रीगेशन के। नेक्स्ट कंपटीशन या को एक्शन, अब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा। अब रिएक्शन होगा, उसके बाद क्या इस कंपटीशन का क्या रिजल्ट आएगा, कंपटीशन में कौन सा सर्वाइव कर गया प्लांट या एनिमल। उसके बाद स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज हो जाएगी वो कम्युनिटी वहाँ पे, तो एक स्टेबल पूरा में सक्सेशन देखने को मिल जाएगा, एक इकोसिस्टम बन जाएगा। तो ये कुछ इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान होने वाली जनरल प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या होता है बायोलॉजिकल सक्सेशन का, बायोलॉजिकल सक्सेशन होता क्यों है और इसकी स्टडी हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो देखते हैं हम। इट्स नॉलेज हेल्प्स इन मेंटेनिंग ए स्पेसिफिक बायोटिक सीरियल स्टेज बाय इंटरफियरिंग द प्रोसेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। इस जो सक्सेशन है इसकी नॉलेज अगर हमें होगी तो हम क्या कर पाएंगे, एक बायोटिक सीरियल स्टेज, बायोटिक सक्सेशन को जो प्रोसेस है उसकी प्रोसेस को इंटरफियर करके एक स्पेसिफिक बायोटिक सीरियल स्टेज हम मेंटेन कर पाएंगे। जैसे टीक फॉरेस्ट का जो मेंटेनेंस है वो इसी तरह से होता है बायोटिक सक्सेशन की नॉलेज के साथ। नेक्स्ट, डैम्स आर प्रोटेक्टेड बाय प्रिवेंटिंग सिल्टेशन एंड बायोटिक सक्सेशन। डैम्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वहाँ पे फर्दर कोई सक्सेशन ना हो और डैम्स का जो वर्क है वो अच्छे से होता रहे, तो उसमें इसकी नॉलेज यूजफुल रहती है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्निक्स टू बी यूज ड्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। जो हम नए फॉरेस्ट लगाते हैं और जो फॉरेस्ट जहाँ पे हैं उनको रीफॉरेस्ट करते हैं, तो उसमें इसकी इन्फॉर्मेशन जो सक्सेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बहुत सारी टेक्निक्स में हेल्प करती है जब हम डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन करते हैं। नेक्स्ट, जो हाइड्रोसीयर हमने टाइप पढ़ा था वो देख लेते हैं। हाइड्रोसीयर जो वाटर में सक्सेशन होता है वो किस तरह से होता है। Hydroseer, also called hydrarch, involves the ecological succession in the newly formed pond or lake. Example, that is water areas and successional series progress from हाइड्रिक टू मैजिक कंडीशन। हाइड्रोसीयर या हाइड्रार्च जिसको हम बोलते हैं उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है और वो न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड या लेक में होता है, जो कि वहाँ पे वाटर एरिया होते हैं और वाटर में प्लेंटी में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। और सक्सेशनल सीरीज हाइड्रिक कंडीशन से मैजिक कंडीशन की तरफ जाती है, बहुत ज़्यादा वाटर की कंडीशंस की तरफ से जो मैजिक कंडीशन होती हैं, जो नॉर्मल वाटर कंडीशंस होती हैं उसकी तरफ जाती है, तो इसको हम प्रोसेस को हाइड्रोसीयर बोलते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोसीयर एक बार हम उसमें देख लेते हैं डायग्राम में। तो ये है हाइड्रोसीयर का डायग्राम। हाइड्रोसीयर प्लांट सक्सेशन इन लेक या पॉन्ड हाइड्रोसीयर। तो सबसे पहले वाटर कंडीशन है, पूरा वाटर है, फाइटोप्लैंक्टन या सबमर्ज्ड स्टेज आएगी, यहाँ पे कुछ प्लांट्स होंगे जैसे फाइटोप्लैंक्टन में आएंगे डायटम्स, बैक्टीरिया, अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद सबमर्ज कंडीशन आएगी जिसमें हाइड्ला बर्निशलेनिया जैसे प्लांट, फिर फ्लोटिंग कंडीशन बढ़ती जाएगी, कंडीशन एक के बाद एक कंडीशन आती जाएगी ओवर द टाइम के साथ। उसके बाद फ्लोटिंग लीव्स, इस तरह से कंडीशन बढ़ती जाएंगी, रीड, स्वाम्प, मार्स, मिडो, फिर वुडलैंड और क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एक अच्छी सी फॉरेस्ट कम्युनिटी बन जाएगी। पॉन्ड से स्टार्ट हुई, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना दिया, इसको ही हम हाइड्रोसीयर बोलते हैं। हाइड्रिक कंडीशन से मैजिक कंडीशन की तरफ बढ़ गए, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोसीयर। अब इसमें हम ये देख लेते हैं, ये डायग्राम बनाना सीख लेना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया हाइड्रोसीयर या फिर प्लांट सक्सेशन या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो ये डायग्राम जरूर बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब हम ये देख लेते हैं ट्रेंड क्या होता है सक्सेशन का, मतलब कौन कौन से प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, पायनियर कम्युनिटी कौन सी होती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कौन सी होती है, और कौन कौन सी सीरियल कम्युनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं।
तो पायनियर कम्युनिटी है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, एग्जाम्पल है डायटम्स और बैक्टीरिया। उसके बाद रूटेड, अब ये सीरियल कम्युनिटी स्टार्ट हो जाएंगी 2 से 6 तक। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, इसमें होंगे हाइड्ला, बनिस्लेरिया, इलोडिया, आर्टिकुलेरिया, पोटेमोजेटॉन, इस तरह के प्लांट। नेक्स्ट रूटेड फ्रूटिंग स्टेज, इसमें होगा एग्जाम्पल निम्फिया, ट्रेपा, अजोला, लेमना, वॉल्फिया, पिस्टिया, इस तरह के प्लांट। रीड स्वैम्प स्टेज में आएगा सेजिटेरिया, फ्रैगमाइट्स, टाइफा, एम्फीबियंस। और सीज मेडो स्टेज में जंकस, साइप्रस, कैरेक्स, इलोकेरस, इस तरह के प्लांट। वुडलैंड स्टेज में सेलिक्स, पॉपलस, आल्मस और कॉर्नस। और फॉरेस्ट स्टेज में फाइनली हमें डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, टेम्परेट, मिक्स्ड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डेसिडस फॉरेस्ट। तो ये हुआ हमारा जनरल ट्रेंड ऑफ सक्सेशन, किस तरह से ट्रेंड ऑफ हाइड्रोशियर हमें देखने को मिलता है। ये डायग्राम अच्छे से देख लेना। तो आज हमने अपना हाइड्रोशियर उसके साथ साथ इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीट कर लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।